करेगा ये हाथ चमकेंगे, ये चेहरे चमकेंगे, यहाँ भी चमकेंगे, महशर में भी चमकेंगे। अहले महशर पूछेगा ये इतने चमकने वाले हाथ, ये इतने चमकने वाले चेहरे किसके हैं? कहा जाएगा ये जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वुजू करते थे ये उनके चेहरे, ये उनके चेहरे के। अब बयान उस मौजू पर था। आपके अब्बा जान सैयद बुरहानुद्दीन एक वक्त की नमाज मक्का में पढ़ते थे, रहते थे पट्टन में, मगर नमाज मक्का में वो पावर उनके पास था। अब एक मरतबा आप नमाज से पढ़कर बाहर निकले, एक साहिल ने कहा भूख लगी है, खाना खाना है। आपने कहा मैं अभी तेरी ज़रूरत पूरी करता हूँ। आप पट्टन वापस आए, आपके घर की खादिमा बैठी हुई थी, आपने उनसे कहा नहीं, मगर खादिमा ने डायरेक्ट उनसे पूछा हज़रत इजाज़त दें तो मैं खाना खिला दूँ? तो आपने कहा अच्छा ठीक है। अब खादिमा जो है उनके घर की, सैयदों के घर की खादिमा है, अब वो वहाँ बैठी है गुजरात में पट्टन में, हाथ लंबा करके मक्के के साहिल को खाना खिलाया। हज़रत कुतुब आलम शाह बाबा ने कहा इतनी रूहानी ताकत आई कहाँ से? तो आप कहने लगे जब हज़रत मोहम्मद सिराजुद्दीन, नाम मोहम्मद है, लक़ब सिराजुद्दीन है और खिताब शाह आलम है, बारी बुखारी। अब आप ने कहा तब हज़रत मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम बारी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र छोटी सी थी। कहा जब ये सैयद बाहर से खेल के आते थे तो मेले कपड़े मुझे धोने के लिए देते थे, जब मैं धोती थी मैल निकलता था, दिमाग कहता था कि फेंक दे मैल है, मगर दिल कहता था कि सैयद का है पी जा, तो मैं फेंकती नहीं थी, मैं वो पी जाती। तब से रूहानी ताकत इतनी बढ़ गई है, कह दो सुभान अल्लाह। अरे जब सैयदों के घर की खादिमा ऐसी है, उनके गुलाम ऐसे गए तो मेरे नबी कैसे होंगे, कह दो सुभान अल्लाह। सबसे औलाद वाला हमारे नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता, 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 ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है मुझको क्या चाहिए। झोली भरकर मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा ऐ गुलाम मुस्तफ़ा तो कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा, बोलो बोलो अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, कौन कौन फिदा है, हाथ उठाओ। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके खानदान को सलामत रखे। अभी ना आपने देखे ना मैंने देखे। साहब ने पूछा था या रसूलल्लाह हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई होगा ऐसा ये जो हमसे भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करेगा? नबी ने कहा 1450 साल के बाद मेरी उम्मत ऐसी होगी जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा और वो मुझसे मोहब्बत करे। ये हिंद नाम तो सरकार ने दिया है, हिंदू नहीं है। सरकार हिंद कहते थे इस शहर को, और सरकार कहते थे हिंद वालों से मुझे वफा की खुशबू आती है। हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, एक सिमत अली, अली 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 अली। दिल से कहो अली 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 अली, फिर देखो हर बला टली टली टली। क्योंकि हमने जब से मौला अली के नाम का नारा लगाना शुरू कर दिया है मुश्किलों ने हमारे दरवाज़ों पर आना ही छोड़ दिया। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग 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 तारों में सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। जब मैंने सुनाई नाते नबी सुन हो गया नजदी, सुनते ही सुन्नी ने सुना, सुनकर ये कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बोलो ना सुबहान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे
वाले, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, जो उनको न माने वो शैतान वाले, जो गौसो ख्वाजा को रजा को न माने वो शैतान वाले, अब लगाते हैं नारा हम ईमान वाले। आज हर इंसान की जिंदगी तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है। जमीन लरज रही है, आसमान आग बरसा रहा है, फिजा में नई नई बीमारियां फैल रही हैं, हर इंसान खौफजदा होता जा रहा है। मगर एक सही कुल अकीदा सुन्नी मुसलमान को कोई खौफ रखने की जरूरत ही नहीं है। अरे डरे वो जो लावारिस को, आप और मैं लावारिस तो नहीं। जब तक यहाँ गरीबन नवाज गए, अरे किसी गरीब को खतरा नहीं है। जब तक यहाँ बंदा नवाज गए, किसी बंदे को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो देवा शरीफ का शहंशाह सैयदना वारिस मौजूद है। हमारे पास तो किचोचा शरीफ का मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मौजूद है। हो सकता है कोई ये कह दे मर गए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, रे नहीं। अखुद्दीन हमारे साथ है, निज़ामुद्दीन हमारे साथ है, फरीदुद्दीन हमारे साथ है, कुतुबुद्दीन हमारे साथ है, मुहय्यिद्दीन हमारे साथ है, मोइनुद्दीन हमारे साथ है। यहाँ तक कि रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है। उन्हें पुकार कर तो देखो, मगर तुम पुकारी किसी और को रहे हो। या मोहम्मद मुस्तफ़ा यहाँ पर आकर देख लो, या हम सबको भी मदीने में बुला कर दें। अगर किसी सुन्नी को मदीना शरीफ जाने का वीज़ा मिलता है तो वो क्या देखता है? सुतून आयशा, मेहराब मिंबर, सुनहरी जालियाँ, 70,000 फरिश्तों के आने जाने वाली जगह। मगर उसी इंसान को जब मौत आती है तो कब्र में आका का नूरानी चेहरा देखता है। ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ए दिल, कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी, कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। हाँ, कब्र में सांप और बिच्छू आते हैं, मगर सुन्नियों की मदद को हबीब परवरदिगार आते हैं। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, खुल्द में बस वही जा सकता है, खुल्द में बस वही जा सकता है, जिसको हंसने के बाबा की इजाजत होगी। जो शख्स महफिल हैदर में जा नहीं सकता, मौला अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अगर हसनैन का बाबा इजाजत ना दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अब अगर किसी सुन्नी को वीजा मिलता है, वो ये देखता है, कब्रों में आका का चेहरा देखता है, अरे मौत तू तो उम्मती को नबी से मिलाती है, तो तू आ, जिस माहौल में आना हो तो आ, चाहे कर्फ्यू में आ, चाहे आतिश कदे में आ, चाहे तलवारों की झनकारों में आ, चाहे गोलियों की बौछारों में आ। गोली गुजरेगी सीने से, रूह गुजरेगी मदीने से। और मौत अगर तुझे आना है तो तू हाँ मदीने में आना, तुझे आने में मजा आएगा और मुझे जाने में मजा आएगा, तुझे आने में मजा आएगा, मुझे जाने में मजा आएगा। यजीद ने क्या सोचा था कि अहले बैत को मिटाऊंगा, सैयद सादत खत्म हो जाएंगे? नहीं हुए। कोई पीपल का पेड़ नहीं थे कि तू काटेगा और वो खत्म हो जाएंगे। अंगूर की शाखें हैं, जितना काटोगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। यजीद बोला पानी पर मेरा कब्जा है,
हुसैन बोले कौशर पर मेरा कब्जा है। यजीद बोला कफन तक उड़ाया ना जाएगा। हुसैन बोले जन्नत से जोड़ा आ जाएगा। इमाम हसन और हुसैन के बारे में आका क्या कहते थे? फातिमा को कहते थे मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इमाम हसन हुसैन को कहते थे मेरे बेटे हैं। बीबी फातिमा को कहते थे कि तू दोनों को मेरे पास लाओ। और जब वो आते थे आका अपनी गोद में बिठा लेते थे और फिर सूंघते थे। बच्चे हमारे घर में, आपके घर में, मगर हम सूंघते नहीं है, मगर वहाँ सूंघे जाते थे। और सूंघ कर नबी कहते थे ए बेटी फातिमा तेरे दोनों बेटों को सूंघता हूँ तो जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। दोनों ही जन्नत के जवानों के सरदार हैं। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। आपके दर की मैं हूँ भिखारन, आप है मेरे दाता। आपके दर की मैं हूँ भिखारन, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। सारे रिश्ते नातों से प्यारा अपना नाता। आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। अगर नबी न होते दुनिया में नबूवत न होती, अली न होते सुजात न होती, फातिमा न होते तो मोहब्बत न होती। छोटी छोटी बातों पर झगड़े तो छोटे घरों में होता है, वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें थी। अगर हसन न होते दुनिया में तो जलालत न होती, और अगर हुसैन न होते दुनिया में तो शहादत न होती। पहुँचे नबी वहाँ पहुँचा नहीं कोई, और हुसैन बोले कि मेरे नाना के जैसा कोई नहीं, तो फिर नाना ने भी तो कहा कि मेरे नवासों के जैसा भी कोई नहीं। कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। हमारी आंखों में थोड़ा सा ही नूर है, बहुत नहीं है, ये इतनी सी कीकी में ही है। अब ये आसमान जो 500 साल का अंतर है, आप और मैं ज़मीन पर खड़े रहते हैं, हमें आसमान में चांद सूरज सितारे दिखते हैं। आंखें बंद कर लो कुछ नहीं दिखेगा। तो फिर जब इतने अगर बशरियत जामे में ना आते तो फिर हमको नमाज पढ़ना सिखाता कौन? हमें सोने की दुआ, अमुक इंसान पागलों की तरह बिस्तर में जाते, जंगली की तरह उठ जाते, फिर दिन भर खोटा होता है, कहते खराब घर है, तो सूता ही इस तरह। तो दुआ पढ़ के सो, तो कुछ तरीके से सो, तो सुन्नत को फॉलो कर। आका की एक सुन्नत भी अगर अपना लोगे, अरे बेड़ा पार हो जाएगा। पानी बैठ कर पीना सुन्नत है, पानी देख कर पीना सुन्नत है, पानी 3 सांस में पीना सुन्नत है। आज हम को आदत जो भी बोतल आई लगा के पी जाते हैं। अभी 2 केस ऐसे हुए थे, एक खवातीन, उनमें खाना और सोना इतनी जिंदगी,
आज अमुक की है इतनी ज़िंदगी, सिर्फ खाना और सोना, उसके आगे समझ नहीं पड़ती। अरे पड़ती है मगर समझना नहीं चाहते। डेमो लाइव ले लेना, 2 प्लेटें रखना, एक में चिकन बिरयानी एक में दाल, ये ना ले खा ले, वो चिकन बिरयानी खाएगा। अब अक्ल तुम्हारे पास भी है, तुम समझना कि उसे समझ पड़ती थी। अब मेरी प्यारी इस्लामी माँ और बहनें, एक खवातीन ब्लीचिंग पी गई, वो देखती नहीं थी ना कि अंदर है क्या, बस बोतल ली और पी ली। एक इस्लामी भाई घासलेट पी गए क्योंकि सुन्नत फॉलो नहीं करते थे। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा साहबा को सिखा रहे थे, पानी को देखकर पियो। एक यहूदी वहाँ से निकला, उसने सुन लिया कि आका आज कह रहे हैं कि पानी को देखकर पीना है। अब अपने घर गया, रात हुई, प्यास लगी, दिमाग में बत्ती सिल गई कि अब मैं देखकर पीऊँ पानी। अब उसने पानी के अंदर देखा, जहरीला बिच्छू गिरा हुआ था। कुर्बान हो गया नबी पर। कहने लगा मैंने तो एक सुन्नत पे अमल किया, तो वो नबी और उनका दीन इस्लाम कैसा होगा। गया और कलीमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसने कलीमा पढ़ लिया। अल्लाह ताला आखिरी वक्त हमें भी कलीमा नसीब करे। नमाज के बाद पहला कलीमा पढ़ो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह ताला ये कलीमा हमने पढ़ा और तेरे पास अमानत रखा, मेरे आखिरी वक्त तू मुझे ये लौटा देना, ताकि हमारी जुबान से निकले कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हिचकी भी आए तो कलमा पढ़ो। कोई याद कर रहा है फालतू बकवासों में ध्यान मत दो। आँख फड़की तो न जाने क्या हुआ, हिचकी आई, ये सब वाहियात बात है। हिचकी आए तो पहला कलीमा पढ़ो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि जब मौत आती है तो आखिरी हिचकी आती है, रूह आखिरी हिचकी पर निकलती है। तो अगर आपने ये मामूल बनाया होगा, फालतू दिमाग चलाते हो तो अच्छा ही चलाओ नहीं। अब मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहने, कलीमा पढ़ना है ताकि आखिरी वक्त भी वो हिचकी आए तो आपकी और मेरी जुबान से निकले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क अहमद में यूं मौत आए, इश्क अहमद में यूं मौत आए। आबे कौशर से हो गुस्ल मेरा, आबे कौसर से हो गुस्ल मेरा, हर फरिश्ता जनाजा उठाए। अगर निस्बत अच्छी होगी जनाजे नेक मिलेंगे, अगर निस्बत अच्छी होगी जब मौत का वक्त करीब होगा नेक लोग होंगे, वरना न जाने कौन भी आ जाएगा, कांधे देने न जाने कौन भी आ जाएगा। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क अहमद में यूं मौत आए। आबे कौशर से हो गुस्ल मेरा, आबे कौसर से हो गुस्ल मेरा, हर फरिश्ता जनाजा उठाए, हर फरिश्ता जनाजा उठाए। या खुदा हमको सब कुछ मिला है, या खुदा हमको सब कुछ मिला है, मौत पर भी निगाहे करम करम, हो, मौत पर भी निगाहे करम हो। जान दे दूं, जान दे दूं, जान दे दूं नबी के कदम पर, जान दे दूं नबी के कदम पर, और वहीं मुझको दफनाया जाए, और वहीं मुझको दफनाया जाए। आबरू मेरी आका बचाना, आबरू मेरी आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है जमाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है जमाना। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद ना तुम रूठ जाना, या मोहम्मद न तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए, चाहे सारा सारा जहां रूठ जाए। आँख झपके तो इस तरह झपके, नींद आए तो इस तरह आए, नींद आए तो इस तरह आए। उनकी चौखट पे हम सो रहे हो, उनकी चौखट पे हम सो रहे हो, और अज़ाने बिलाली
हलीमा। मेहरबानी करके अपने घरों के नाम मत बिगाड़ो। जैसे हमारे यहाँ हलीमा को हलूड़ी करना है, फातिमा को फतूड़ी, री तो कंपलसरी कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है, गुनाह है। अमुक तो रखते भी नहीं है। अरे तुम रखो ना, तुम्हारे घर से ही मत बिगाड़ना। तो फिर इतनी कोई की औकात के कोई बिगाड़े हमारे बच्चों का नाम। घर वाले ही यहाँ बुलाते तो फिर तो बाहर वाले भी बुलाते। तो अस्तगफिरुल्लाह, अली के पीछे तो ड़ा कंपलसरी, अलीड़ा तो अस्तगफिरुल्लाह। समझ में ही नहीं आता कि तुम बोल, अरे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता तो तुम किसी की इस्लाह क्या करोगे। और अगर किसी का कैरेक्टर आपको देखना है, आप खामोश रहना, खुद उसे ही बोलने देना, वो खुद प्रेजेंट हो जाएगा कि मैं क्वालिटी क्या हूँ। हज़रत अली कहते हैं ये जिस्म एक दुकान है, ये ज़ुबान इसकी चाबी है। जैसे ही घूमेगी पता चलेगा कि जिस्म सोने का, ये दुकान जो है सोने की है कि कोयले की है। तो हमें सोने जैसा बनना है, कोयले जैसे नहीं बनना। नामों को मत बिगाड़ो। और अमुक तो रखते भी नहीं है। तो अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं ये नाम बहुत पुराने हैं। अरे तेरी सोच वाहियात है। ये नाम तो वो है जिस घर में मोहम्मद नाम का लड़का होगा, खाने घर में रहमत दाखिल होती है। जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का लड़का होगा, खाने में बरकत होती है। और आका ने फरमाया जिस बाप ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद और अहमद रखा, दोनों की शफात हम फरमाएंगे। कल महशर में इरशाद होगा मोहम्मद चले आओ, फरिश्तों से कहा जाएगा अपने महबूब के लिए, अल्लाह कहेगा। अब वहाँ गलत फहमी हो जाएगी। जो मोहम्मद नाम के लड़के बैठे होंगे उनको लगेगा हमें बुलाया है, क्योंकि इरशाद हुक्म रब्बी इतना ही हुआ कि मोहम्मद चले आओ। वो उठ कर चलना शुरू करेंगे, फरिश्ते उन्हें रोकेंगे, तुम्हें नहीं, अल्लाह अपने महबूब को बुला रहा है। मगर अल्लाह उनको रोकेगा कि तुम रुको, अगर इनका नाम मोहम्मद है तो मेरे महबूब के नाम के सदके में इनको भी आने। ये है वो नाम, तुम्हारी सोच घटिया है। अब मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहने, नामों को मत बिगाड़ो। अगर अलीमा है तो अलीमा ही बुलाओ, फातिमा है तो फातिमा ही बुलाओ, अली। हाँ, ये तो समझ में आया कि इंसान की यहाँ तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है, इतना तो दिमाग चलता है, क्योंकि आपका ईमान पैसा है। और इल्म वाले पैसे वालों के पास नहीं जाते, पैसे वाले इल्म वालों के पास ज़रूर आते हैं। तो ये पैसा जो है ईमान मत बनाओ, ये तो यहाँ भी डुबोएगा हराम का। हलाल तो यहाँ भी बचाएगा और वहाँ भी बचाएगा। अल्लाह ताला हम सब की रोज़ी हलाल रोज़ी में इतनी बरकत अता फरमा दे, आपके और मेरे बच्चे बच्चे पर हज फरज हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बयान बहुत है, बहुत उम्मीद मत लगाना, करना तो आते नहीं, बहुत सोच सोच के बयान करना पड़ता है। अगर ज़ेर ज़बर पेश हमज़ा में कोई गलती हो जाए, अल्लाह तू माफ़ कर देना। नीयत अच्छी है, ज़ेर ज़बर पेश हमज़ा में कोई गलती, ये कोशिश है, इसे आप बयान मत समझ लेना। उनकी शान में बयान करने के पहले तो बहुत सोचना पड़ेगा। या अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को नात पाक पढ़ने के भी काबिल तू बना, क्योंकि ये नात सहाबा की सुन्नत है। हज़रत हसन बिन साबित नात ख्वान थे, और जब आप नात पढ़ते थे आका उनको मिंबर पर बिठा देते और आका उनको कहते थे खुदा तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। और आका का ऐसा कह देना कयामत तक नात खानों के लिए फाइनल हो गया। ये नात की डिग्री साथ जाएगी और कहाँ ले जाएगी। नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी। तुम किताबों में हवाला, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। सर कटाए घर लुटाए। नमाज तो सब पढ़ते हैं, ज़मीन वाले भी पढ़ते हैं, आसमान वाले भी, मगर जो सजदा मैदान सिर्फ नात पढ़ना नहीं, समझना है कि उसमें मैसेज क्या है। रट्टे मारे जा रहे हैं आज, खुद को ही नहीं समझ पड़ रही, अरे तो सामने क्या समझाओगे। बात इतनी थी कि समझो, अगर समझ नहीं पड़ती तो पढ़ने का हक भी नहीं है। पहले खुद को समझना है कि हम कह क्या रहे हैं। एक एक लिटी में एक मैसेज है कि ज़मीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी, मगर जो सजदा मैदान में हुआ उस सजदे पर खुद खुदा को नाज गए। हम घरों में नहीं पढ़ते, वहाँ तलवारों की झनकारों में सजदा किया, क्योंकि हुसैन जानते थे कि नमाज मेरे नाना की आंखों की ठंडक है। आप सजदे में गया, सबने देखा,
मगर आपने सर को सजदे से उठाया ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। और कहा कयामत तक नाना जान आपकी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी। ये वादा तो बचपन में ही हो गया था। आज तुम इधर वादा करते इधर भूलते हैं। वहां तो जो बचपन में वादा किया था। एक मर्तबा नाना जान सजदे में थे, हुसैन पुश्त पर चढ़ गए। क्या बात थी कि इतना लंबा सजदा कर दिया। घर गए, अपनी अम्मा से कहा अम्मा जान आज तो नाना जान सजदे में थे और नाना जान ने सजदा बढ़ा दिया और हम पीठ पर चढ़ गए थे। ये भी फातिमा ने कहा बेटा हुसैन सजदे का भी ख्याल, नमाज का भी ख्याल ना आया। तो हुसैन ने कहा नाना जान और मेरे बीच की बात है अम्मा जान, नाना जान और मेरे बीच की बात है। आज नाना जान ने 3-5 तस्बीह नहीं पढ़ी अम्मा, आज नाना जान ने 72 तस्बीह पढ़ी है। आपके जिस्म पर मैदान करबला में 72 निशान थे, आपके साथी 72 थे। नाना ने आज सजदा बढ़ाया है, कल इसी सजदे को वादे के तौर पर हम निभाएंगे। नाना ने भी कहा था है बेटा हुसैन आज तुम थे पीठ पर, मैंने सजदा बढ़ा दिया, कल इसी सजदे की मैदान में तुमको लाज रखना पड़ेगी। मुसीबत में गिरी हुई करबला की नाइट गए, मगर मेरे हुसैन का फ्यूचर सबसे ब्राइट गए, मेरे हुसैन का फ्यूचर सबसे ब्राइट गए। हाँ अम्मा जान हम वहाँ वादा निभाएंगे, ये बात थी। जिब्रील अमीन भी देख रहे थे, कहा अल्लाह आज तो हुसैन पीठ पर चढ़ गए, हुक्म रब्बी है हुआ मत उतारना, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे मत कहना। वो नाना जान और नवासे के बीच की बात है, ये बात थी। सर कटाए घर लुटाए अहले बेते मुस्तफा, सर कटाए घर लुटाए अहले बेते मुस्तफा, सर कटाए घर लुटाए अहले बेते मुस्तफा, हशर तक ऐसा घराना, हशर तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। हजरत शब्बीर ने सजदा जो करबल में किया, हजरत शब्बीर ने सजदा जो करबल में किया, है ये दावा ऐसा सजदा, है ये दावा ऐसा सजदा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। आप सभी से भी गुजारिश है सिर्फ 1 महीना कोशिश करो, नमाज मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए नमाज मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए नमाज मत छोड़ो। 1 महीना करके देखो, फिर 1 महीने के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। 1 महीने बाद हमें 1 महीना कोशिश, मगर आप कोशिश ही नहीं करते तो चलते ही नहीं तो फिर क्या किया जाए। अल्लाह ताला सभी को नेक तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला मोहब्बत वाले तो दिखते ही हो मगर इल्म वाले भी बन जाओ। आज हमारे यहाँ मैयत हो जाती है, अमुक बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने वाली औरतें क्या करती हैं, बेटे के पास जाती हैं, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, इसे कहते हैं माफ़ी नहीं, इसे माफ़ी नहीं कहते। एक औरत का तो ये काम ही है, मैयत हुई और बेटा बेटी के पास भागम भाग मचाती है। स्पीड बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है, स्पीड तो हमारी भी है मगर मौके की नज़ाकत तो देखो, ये कोई वक्त है। अरे पूरी ज़िंदगी तेरे माँ बाप रहे, तूने माफ़ी नहीं मांगी और तो हम मैयत पे वाविला, ये गलत है। मुर्दा माफ़ी कैसे देगा? अरे वो तो अब जा रहा है, वो तो कहता है फूल मुझ पर चढ़वाओ, जुमेरात को कब्र पर आओ, फूल ये दे तू, माफ़ी मांगो, इतना वाविला। मैंने कहा नहीं कि मैयत और शादी के घर में डायरेक्शन वाले फ्री में मिलेंगे और हैरान कर देते हैं। अरे अमुक तो पूछते भी नहीं हम और डायरेक्शन करके निकल ले। अरे पूछा तुझे कि ये करे कि ये ना करे, तो क्यों तेरी सोच हम पर थोपता है? होते हैं ना अमुक ऐसे, जरा प्रॉब्लम होती है इधर से कुछ इधर से कुछ, अरे भाई हाँ तू चुप रहे भाई। अब तो यानी मौत पर इस तरह माफ़ी मांगी नहीं जाती। अगर कोई माँ है तो वो औरत को चाहिए कि तू रुक जा, इस तरह माफ़ी नहीं मांगते। अगर माँ जिंदा है तो उससे जीते जी जाओ कि माँ अगर कोई तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर।